चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने की कानून साजी की टाइमिंग सवालिया निशान है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की जरूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला इस वक्त करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। दुआ है कि जजेस आपस में इश्तराक पैदा करें। अक्टूबर में भी इलेक्शन का इनेकाद खतरे में नजर आ रहा। मैंने ये बात सूबाई असम्बलियां तहलील करने से पहले इमरान खान को बता दी थी। मौजूदा आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकात कराने की कोई कोशिश नहीं की। सदर के तौर पर आर्मी चीफ को यह नहीं कह सकता कि सियासत में मुदाखलत करें। आर्मी चीफ ने ओहदा संभालते का कहा था तो सियासत से दूर रहेंगे, इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी। किसी भी सियासतदान को अगर हराना है तो वोट के जरिए हराया जाए, आइन को मसख ना किया जाए। तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों में इत्तेफाक राय तलाश किया जाता है। जमहूरी ताकतें आपस में लड़ें तो गैर जमहूरी कुव्वतें मजबूत हो जाया करती हैं। जस्टिस काजी फैसल ने नए रूल्स बनाए जाने तक अज खुद नोटिस के तमाम केसेस को रोक दिया। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। आईन पाकिस्तान चीफ जस्टिस को फैसला करने का यकतरफा इख्तियार नहीं देता। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुतालिक अज खुद नोटिस केस का फैसला जारी। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन से बदल नहीं सकते। आइन और रूल्स चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच तश्कील देने की इजाजत नहीं देते। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर दरख्वास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। सुमोटो मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। रूल्स की तश्कील तक अहम आइनी और अज खुद मुकदमात पर समाअत मुअख्खर की जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जजों के इख्तिलाफी फैसले की गूंज। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जब ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट जारी नहीं हुआ तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। कहा वो अपने इख्तिलाफी फैसले के एक एक लफ्ज पर कायम है। हमारा फैसला ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट है। 4 जजेस ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। जब हुक्म ही नहीं था तो ये केस कैसे चल सकता है। मैंने इंतजामी इख्तियारात के मामले को अंदरूनी मामला करार दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इख्तिलाफ राय जज का हक है। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना और फैसले पर दस्तखत किए। दोनों जजेस का एहतराम है, मगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अक़लियती है। कानून वाज़ेह है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए। इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले से मुत्तफिक है। क्या जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहां ही रहने दें। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीली इंतखाबी शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। गवर्नर केपी ने सूबे में 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ दी थी। कौमी असम्बली से अदालती इस्लाहात का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस बनाने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को हासिल होगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का फैसला भी कमेटी करेगी। अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। अज खुद नोटिस केस की नजरसानी अपील में वकील बदलने की भी इजाजत होगी। बिल आज सेनेट में भी पेश किया जाएगा। अदालती इस्लाहात से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत अज खुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासरा फरीक भी फायदा उठा सकेंगे। बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से माजी की सजाओं को एक बार चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा इमरान खान और इसके सहूलतकारों को इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। जो कहता था कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। अदालत जब इसे बुलाती है तो वहां पेश नहीं होता। ये बुज़दिल शख्स खुद बुलेट प्रूफ बंकर में बैठकर खिताब करता है। इमरान खान सुन लो, ये कौम अब तुम्हें कभी इक़्तिदार में नहीं आने देगी।
मुजरिमों के टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने और इसे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे और कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात से नहीं घबराई, मगर हम सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बातचीत करेंगे। आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा, बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इख्तियार पार्लियामेंट नहीं लेकर आ रहे, अदालत के पास ही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज खुद अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसको मनोअन तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को रिलीफ नहीं मिल रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कानूनी हक से महरूम किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस ने तहयात नाअहली को खुद रिकॉर्ड यूनियन कायम किया है। पार्लियामेंट अपनी हुदूद में रहकर कानून साजी कर रखी है। सियासी लोगों से जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान का जो रिकॉर्ड है, इनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात 2 दिन में भी हो सकते हैं अगर एक दिन मुमकिन ना हो। चीफ जस्टिस के इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। आवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। शिफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा था। फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजू नहीं। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी कराएगा, ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा। तहरीक इंसाफ सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीरी यकीन दहानी कराए। वजारत दाखिला और दिफा से हालात बेहतरी के लिए कम से कम वक्त पूछ कर बताएं। अटॉर्नी जनरल को हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस मुनीब ने अपने रिमार्क्स में कहा क्या इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। 8 अगस्त या 8 सितंबर को भी तो हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम साहब अगर आइन तोड़ा गया है तो केस फाइल करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा चीफ जस्टिस की मर्जी के कानून की रिवायात हम तोड़ने जा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में आमरीत कायम की, जिसका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना और हाइब्रिड निजाम कायम करना था। कहा इस क्रिकेटर को एस्टेब्लिशमेंट में लाया और पाशा ने परवान चढ़ाया। जो बहरान पैदा किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो जिनका मुस्तकबिल आमरीत के साथ है उनका कुछ नहीं होगा। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर रहा है उसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। पार्लियामेंट में खौफनाक बहस हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि 100 मोटो नोटिस के नतीजे में एक हुकूमत बनी। बिलावल इमरान खान पर तनकीद कर रहा था। आज जनरल बाजवा एस्टेब्लिशमेंट आपको बुरी लग रही है। आप वो दिन भूल गए जब आपके वालिद जनरल बाजवा के कदमों में गिर गए थे। इलेक्शन एक बुनियादी शर्त है, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान पटड़ी पर नहीं चढ़ सकता। असद उमर ने कहा कि आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। अब तक जो भी कार्रवाई हुई है हुकूमत इसमें तसल्ली बख्श दलाइल नहीं दे सकी। अदालत ने तमाम उज़र नहीं मानने। रमजान के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अमलन करके दिखा दिया है, पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज का अपना अपना वक्त होता है। अपने वक्त पर मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए तो वही बेहतर होता है। गैर जरूरी शोर मचाना और करना कुछ नहीं माजी की रिवायात हैं। ये पाकिस्तान का मुफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। चीफ जस्टिस सिर्फ वकला ही नहीं पूरी कौम की रेड लाइन है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कौम अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत गैर आइनी कवायद ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लत नहीं कर सकती।
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असेंबली में खिलवाड़ किया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का मामला एजेंडे में शामिल। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को बतौर ट्रांजैक्शन एडवाइजर मुकर्रर करने, वजारत हाउसिंग के लिए 6 अरब 68 करोड़ की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट और वजारत तिजारत के लिए दरामदी यूरिया पर सब्सिडी की मंजूरी का इम्कान। वजारत तवानाई के लिए 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का मामला भी एजेंडे में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 मार्च 2023 से चीफ जस्टिस का मनसिब संभालेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस रूहुल अमीन को भी एक रोज बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस रूहुल अमीन 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। सऊदी अरब की शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत। सऊदी हुक्काम ने मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में डायलॉग पार्टनर्स की हैसियत से तंजीम में शमूलियत की, जो मुकम्मल रुकनियत की तरफ पहला कदम है। मुफाहमती यादाश्त के बाद सऊदी अरब SCO में मुज़ाकराती शराकतदार बन जाएगा।